बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में महिला डॉक्टर की मौत का मामला गहरा गया है। परिवार का आरोप है कि महिला डॉक्टर की हत्या हुई है। महिला डॉक्टर की 1 साल पहले ही शादी हुई थी और इस मामले की एसडीएम जांच कर रहे हैं, लेकिन मौके से मिले सबूतों ने मौत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल जिस बेहोशी की दवा से डॉक्टर की मौत की बात सामने आ रही है, उसके इस्तेमाल के 15 सेकंड बाद ही इंसान बेहोश हो जाता है, लेकिन मौके से पूरी बोतल खाली मिली है। यही नहीं, ये दवा अस्पताल में नहीं मिलती है और इसे बाहर से लाया गया था। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही और जानकारी मिल सकती है। परिवार ने अस्पताल पर जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया है। हॉस्पिटल बहुत अनप्रोफेशनली और अनएथिकल चलता रहा है और वो उसकी शुरू से कंप्लेंट थी। उसने कभी भी हॉस्पिटल को पसंद नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो कोर्स कर रही थी जो कि 2 साल का कोर्स था, तो वो उसकी मजबूरी थी वहाँ पे कोर्स करना। कई जगह उसने 2-3-4 जगह ये कहा भी कि ये ऐसे मत करो, ऐसे। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ज़बरदस्ती वेंटिलेटर लगा देना, ये कर देना, क्योंकि वो क्रिटिकल केयर में थी, वो आईसीयू में थी और वो पेशेंट्स को हैंडल करती थी। एंड वी सस्पेक्ट कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी हॉस्पिटल में ही ये सब प्री प्लानिंग हुई है और उसका मर्डर हुआ है। दिस इज नॉट अ सुसाइड। ये भी हो सकता है कि उसको महाराजा अग्रसेन में क्या हो रहा है कुछ पता था और उसको एलिमिनेट करने के लिए एक अच्छा सा ऑपरेशन बनाया गया। उन लोगों ने प्लान किया, ऐसे केमिकल्स यूज़ किए गए कि जो 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम में आए ना, उसके एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता ना चल सके। आज जैसे हम लोगों ने यहाँ ट्राई किया कि अगर एसडीएम ने लिखा है कि अर्जेंटली करना है पोस्टमार्टम, आज फिर उसको नहीं किया गया। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर रहा है अर्जेंट बेसिस पे। तो इट लुक्स टू बी ए बिगर एंड वेरी फिशी। मतलब कुछ बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है मुझे, जो बहुत कुछ ज़्यादा खराब हो रहा है वहाँ पे अग्रसेन में, जिसको छुपाने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पे कुछ प्लान किया गया है। राजधानी दिल्ली के इसी महाराजा अग्रसेन अस्पताल में एक 28 साल की महिला डॉक्टर आस्था मुंजाल की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। शनिवार रात परिवार के मुताबिक आस्था मुंजाल नाइट ड्यूटी करने इस अस्पताल में पहुंची थी और 9 बजे उनकी अपने पिता से बात होती है। उसके बाद करीबन 10:45 पर वो अपने पति से वीडियो कॉल पे बात करती हैं। खुद पेशे से एक डॉक्टर है। और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में जो महिला डॉक्टर आस्था मुंजाल है वो करीबन 12-12:30 बजे के आसपास सीसीटीवी में अपने पेशेंट को देखती हुई नजर आती है और उसके बाद वो अपने रेस्ट रूम में चली जाती हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुबह उन्हें अस्पताल से पीसीआर कॉल मिलती है कि आस्था मुंजाल जो है उनका दरवाजा अंदर से बंद है और उसे गार्ड द्वारा तोड़ा गया है, जिसके बाद अंदर उनकी लाश बरामद होती है जो अस्पताल का रूम होता है उसके अंदर से। मौके से एक सिरिंज मिलती है, इंजेक्शन के निशान मिलते हैं हाथ में। और उसके बाद चूंकि अभी 1 साल हुआ था आस्था मुंजाल की शादी को, तो एसडीएम इस पूरे मामले की जाँच कर रहा है। फिलहाल जो है अभी आस्था मुंजाल का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि एसडीएम इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहा है, लेकिन परिवार का सीधा आरोप है कि अस्पताल के व्यवहार से जो आस्था है वो खुश नहीं थी। 2 साल से वो यहाँ पर जॉब कर रही थी और कई ऐसी चीज़ें थी जिसको लेके वो लगातार अपने परिवार को बता रही थी। वो क्या चीज़ें इसका जिक्र हालांकि खुल के सामने नहीं आया है, लेकिन अब जिस तरह से आस्था मुंजाल की संदिग्ध हालत में मौत पर इस अस्पताल पर सवाल खड़े हुए हैं। अस्पताल का कहना है कि ये खुदकुशी का मामला है, लेकिन परिवार का कहना है कि उनकी बेटी का कत्ल किया गया है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है कि तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अस्पताल के लोगों के बयान लिए जाएंगे, परिवार के लोगों के बयान लिए जाएंगे और इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी ये साफ हो पाएगा कि आस्था मुंजाल की मौत का असली वजह क्या है। कैमरा पर्सन विमल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। महिला डॉक्टर की मौत पर महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने भी बयान जारी किया है। इसमें लिखा है कि अस्पताल के डॉक्टर ड्यूटी रूम में उनका शव उनको मिला, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शुरुआती जांच में प्रतीत होता है कि खुदकुशी की गई है। कुछ दवाओं के इंजेक्शन लगाकर हम पुलिस जांच में सहयोग करेंगे और परिवार के साथ भी हैं। हमने भी अस्पताल की तरफ से 5 लोगों की कमेटी बनाई है जो मामले की आंतरिक जांच करेगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से लाइव है आनंद तिवारी, सीधे उनके पास चलते हैं। आनंद, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे और अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी बयान सामने आया है, लेकिन इस मौत को लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं। शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? जी देखिए, इसमें परिवार का सबसे पहला आरोप यह है कि पोस्टमार्टम में काफ़ी देरी हो रही है। दिल्ली पुलिस भी दबी जुबान में इस बात को बिल्कुल मान रही है कि शनिवार को मौत हुई है और आज सोमवार का दिन है। परिवार ने ये मांग की थी कि इसमें बोर्ड के जरिए पोस्टमार्टम हो। आस्था मुंजाल का जो डॉक्टर थी,
तो इसलिए एसडीएम ने इसमें बोर्ड बनाने के लिए कहा है। चूंकि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए परिवार इससे काफ़ी नाखुश है कि ये पोस्टमार्टम उनकी बेटी का समय पे नहीं हो पा रहा और उनको ये शक है कि कई ऐसे सबूत हैं जो शायद नष्ट हो सकते हैं अगर पोस्टमार्टम समय पे नहीं हुआ तो। इसके अलावा परिवार ने कई ऐसे और गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो लड़की अपने पिता से रात में बात कर रही है, उसके बाद वो अपने पति से रात में वीडियो कॉल पे बात कर रही है। ऐसा सडनली क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो रेस्ट रूम है वहाँ पर खुदकुशी कर ली। दिल्ली पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज देखे उसमें करीबन 12:15 बजे तक वो अपने पेशेंट को देखती हुई नजर आ रही हैं और उसके बाद वो अपने रेस्ट रूम में जाती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद परिवार ने ये भी आरोप लगाए हैं कि आस्था की मौत की खबर उन्हें देरी से दी गई परिवार को, जबकि अस्पताल को इसकी जानकारी काफ़ी पहले मिल चुकी थी। एक इंजेक्शन का भी इसमें काफ़ी जिक्र हो रहा है कि वो इंजेक्शन, वो मेडिसिन अस्पताल में नहीं थी तो वो कहाँ से अस्पताल के अंदर पहुंची, कैसे आस्था मुंजाल तक वो मेडिसिन पहुंची, जिसका कि डोज उनके हाथ में पाया गया है, उसके सिरिंज के निशान पाए गए हैं। और प्राइमा फेसी शुरुआत में जो अस्पताल अपना पक्ष रख रहा है कि उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करने से, लगाने से ही आस्था मुंजाल ने खुदकुशी की है। लेकिन परिवार का कहना है कि वो इस तरह का मेडिसिन या इस तरह का वो द्रव्य है कि उसको 15 सेकंड में आदमी की मौत हो जाती है और पूरी शीशी वो खाली मिली है। कई ऐसी चीजें हैं जो इसमें सवाल खड़े कर रही हैं। इसमें इसीलिए क्योंकि शादी को केवल एक साल हुआ था, इसलिए एसडीएम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। एसडीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही तमाम चीजें साफ हो पाएंगी और इसमें सबसे अहम है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये तय कर पाएगी कि मौत की असली वजह क्या है। वहीं इसमें अस्पताल ने कल एक बयान भी जारी किया और अस्पताल ने भी अपनी एक कमेटी बनाई है जो आंतरिक जांच कर रही है इस पूरे मामले की। दिल्ली पुलिस का कहना है कि एसडीएम के अधीनस्थ हमारी भी जांच चल रही है, इसमें तमाम लोगों के बयान लिए जाएंगे। और चूंकि पहले इसमें 7 साल से कम शादी को समय हुआ था और मौत हुई है लड़की की, तो एसडीएम के पास जांच का पूरा जिम्मेदारी होती है। तो आनंद, जो बातें आप बता रहे हैं, क्योंकि तमाम पहलू हैं जिसकी जांच होनी बाकी है और एसडीएम रिपोर्ट का इंतजार है, साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी है, लेकिन परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या परिवार को किसी पर शक है? जी देखिए, कल हमने परिवार के 2 अहम सदस्य जो लड़की के पिता हैं और लड़की के ससुर हैं, उनसे हमने कल बात करी थी। उनका सीधे तौर पे कहना था कि काफ़ी हंसमुख हमारी बेटी थी और वो चूंकि वो उनका पेशा डॉक्टरी का था तो उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका मन नहीं था यहाँ पे काम करने का और इसको लेकर वो लगातार परिवार से बातें करती रहती थी। हालांकि खुल के उन्होंने कुछ चीज़ें नहीं बताई है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर उस अस्पताल में आस्था मुंजाल को थी। इसका जिक्र परिवार ने कल हमसे बात करने के दौरान किया है। जाहिर तौर पर वो क्या चीज़ें हैं, पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी, एसडीएम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वर्क प्लेस पे जो एक माहौल था वो ठीक नहीं था, आस्था मुंजाल को क्या वहाँ पे कंफर्टेबली काम नहीं करने दिया रहा था या उन्हें तंग किया जा रहा था। ये तमाम चीज़ों की अब जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि काफ़ी हंसमुख ये लड़की थी, उनके परिवार का कहना, और एक अच्छी पेशेवर डॉक्टर थी ये जो आगे अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उनकी इस दुखद मौत पर तमाम लोग सदमे में हैं और उनका कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये परिवार की तरफ से कहा जा रहा है। आनंद, जो बातें आप बता रहे हैं, क्योंकि क्या जिस वक्त वो नाइट ड्यूटी कर रही थी आस्था, और भी डॉक्टर्स अस्पताल में मौजूद होंगे, सीसीटीवी फुटेज तो अहम सुराग है, लेकिन जो आसपास लोग मौजूद थे, जो पेशेंट्स थे या फिर जो डॉक्टर थे, उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? उन्होंने पुलिस को कुछ बताया है? जी देखिए, महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने मीडिया से कैमरे पर कोई बात नहीं करी है, ना ऑफ कैमरा कोई बात करी है। उन्होंने केवल एक स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन जो पुलिस से हमें जो जानकारी मिली है, पुलिस का कहना है कि काफी भीड़भाड़ वाला ये अस्पताल था। नाइट ड्यूटी में तमाम लोगों की आवाजाही वहां पर थी। जिस रेस्ट रूम की बात की जा रही है, काफी छोटा रेस्ट रूम है, उसमें जो चेयर है उसके ऊपर इनका शव मिला है। इनका मोबाइल और इनका जो बैग था वो मौके से बरामद किया गया है। जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने जब नॉक किया और दरवाजा नहीं खुला, उसके बाद अस्पताल स्टाफ को बताया गया और दरवाजे को तोड़ा गया। परिवार ने यहाँ भी एक आरोप लगाया कि एक और दरवाजा था जहां से कि अंदर दाखिल हुआ जा सकता था, उस दरवाजे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। ये तमाम ऐसी चीजें जिसको पुलिस अस्पताल प्रशासन से पूछेगी। जो आरोप परिवार लगा रहा है कि इन चीजों को फॉलो क्यों नहीं किया गया, अगर परिवार ये एलिगेशन लगा रहा है तो जाहिर तौर पर अभी एक मिस्ट्री है ये मौत की, इसकी असली वजह क्या है। और जाहिर तौर पर इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी अहम कड़ी साबित होगी कि उससे साफ हो पाएगा कि मौत की असली वजह क्या है आस्था की। बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं, ये जरा सुन लेते हैं। ये भी हो सकता है कि उसको महाराजा अग्रसेन में क्या हो रहा है कुछ पता था और उसको एलिमिनेट करने के लिए एक अच्छा सा ऑपरेशन बनाया गया। उन लोगों ने प्लान किया, ऐसे केमिकल्स यूज़ किए गए कि जो 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम में आए ना,
उसके एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता ना चल सके। आज जैसे हम लोगों ने यहाँ ट्राई किया कि अगर एसडीएम ने लिखा है कि अर्जेंटली करना है पोस्टमार्टम, आज फिर उसको नहीं किया गया। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर रहा है अर्जेंट बेसिस पे, तो इट लुक्स टू बी ए बिगर एंड वेरी फिशी। मतलब कुछ बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है मुझे, जो बहुत कुछ ज़्यादा खराब हो रहा है वहाँ पे अग्रसेन में, जिसको छुपाने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पे कुछ प्लान किया गया है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, आस्था के भाई कह रहे हैं कि इसको लेकर के एक साजिश वो बता रहे हैं कि एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। एक डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी? चलिए आनंद, मैं आपको रोकूंगी। इस बीच पिता क्या कुछ कह रहे हैं, आस्था के पिता, ये जरा सुन लेते हैं। हॉस्पिटल बहुत अनप्रोफेशनली और अनएथिकल चलता रहा है और वो उसकी शुरू से कंप्लेंट थी। उसने कभी भी हॉस्पिटल को पसंद नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो कोर्स कर रही थी जो कि 2 साल का कोर्स था, तो वो उसकी मजबूरी थी वहाँ पे कोर्स करना। कई जगह उसने 2-3-4 जगह ये कहा भी कि ये ऐसे मत करो, ऐसे। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ज़बरदस्ती वेंटिलेटर लगा देना, ये कर देना, क्योंकि वो क्रिटिकल केयर में थी, वो आईसीयू में थी और वो पेशेंट्स को हैंडल करती थी। एंड वी सस्पेक्ट कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी हॉस्पिटल में ही ये सब प्री प्लानिंग हुई है और उसका मर्डर हुआ है। दिस इज नॉट अ सस्पेक्ट। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, हम आस्था के पिता को सुन रहे थे, उनके भाई को सुन रहे थे। एक बात तो साफ है कि आस्था को अस्पताल में परेशानी थी, ये बात आस्था ने अपने परिजनों को बताई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एसडीएम रिपोर्ट से काफी कुछ साफ होगा। कब तक की रिपोर्ट आएंगी? जी देखिए, शनिवार को आस्था की मौत हुई है, आज सोमवार हो गए हैं। एक तरीके से 2 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है और इसमें एसडीएम ने मेडिकल, चूंकि परिवार ने इसमें ये बोला था कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, तो एक मेडिकल बोर्ड के जरिए पोस्टमार्टम हो उनकी बेटी का, तो एसडीएम ने इसमें मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए कहा है। उसके लिए जो दिल्ली सरकार का हेल्थ विभाग होता है, वहाँ से परमिशन लेना होती है, जीएनसीटी की। उसके बाद कयास से लगा जा रहे हैं कि मौलाना आज़ाद अस्पताल में शायद कल ये पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाए, वहाँ पर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसके बाद इनिशियली जो रिपोर्ट आती है उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि जो आस्था मुंजाल है उनकी मौत की असली वजह, प्राथमिक वजह क्या निकली है। बिल्कुल, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार है, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। आनंद, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।